ये वाला हाँ प्रियांशी, होस्ट मेरे पे ट्रांसफर कर देंगे जरा। मेरे नाम पे क्लिक करिए, वहां पे आएगा ऑप्शन एक, ठीक है, मेक एस होस्ट। हो गया सर। थैंक यू। रिकॉर्डिंग में लगा दे रहे हैं। टुडे विल स्टडी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पेज 44 से। ओके सर। सर कोई नहीं आया। लेट इट बी, लेट इट बी। किससे खोल गुड देते इवनिंग हैं सर। हम लोग? गुड इवनिंग बॉय। ओके, ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सर टेस्ट का पोर्शन क्या है? टेस्ट का पोर्शन पहला 2 चैप्टर एग्रीकल्चर रहेगा और माइक्रोब्स फ्रेंड और फोई वाला, ठीक ना। क्लास 8 चैप्टर 3:1 है ना, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये चैप्टर है। ठीक है, कंजर्वेशन कहने का मतलब होता है प्रिजर्व करना, बचाना, ठीक ना, लॉस्ट होने ना देना। और मेन काम है प्रिजर्वेशन का इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, मेन मोटिव यही है, मेन थीम यही है, इसलिए हम पेड़ पौधों को, प्लांट एनिमल्स को कंजर्व करते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिफोरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर रिजर्व्स, थ्रेटेंड स्पीशीज, नेशनल पार्क्स, रेड डाटा बुक, माइग्रेशन एंड रिफोरेस्टेशन। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे टर्म्स है, बता दे रहे हैं आप लोग को, इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, याद रखेंगे सभी चीज को। आप लोग स्टार्टिंग में है तो इन सब टर्म्स का मतलब क्या होता है आपको जानना जरूरी है। okay? डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है चॉपिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट इन लार्ज स्केल, चॉपिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के चलते बहुत सारा हैबिटेट लॉस होता है। हैबिटेट लॉस कहने का मतलब घर, ठीक है ना, बहुत सारे एनिमल्स का, प्लांट का घर खत्म हो जाता है। एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का उल्टा होता है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मींस ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ग्रोइंग ऑफ न्यू प्लांट्स, नए नए पौधे का उगाना,
है ना, नए नए पौधे को उगा देना ताकि हरा भरा रहे, ठीक है, एनवायरमेंट हरा भरा रहे, दैट इज एफोरेस्टेशन। डेजर्टिफिकेशन कहने का मतलब होता है, ठीक है, इतना वहां पे डिफोरेस्टेशन करें ह्यूमन एक्टिविटी से या फिर नेचुरल एक्टिविटी के चलते कि वहां का पेड़ पौधा एकदम मर जाए, है ना, फर्टाइल सोइल कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेतीला जगह में, कोई वहां पे कोई चीज भी उपजेगा नहीं, कोई पेड़ पौधा नहीं उगेगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिजर्टिफिकेशन। ओके, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेसिकली एक एरिया है, पृथ्वी पे एरिया है जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट रिसाइड करते हैं, जहाँ पे एनिमल्स, प्लांट, उसके साथ साथ नदी, नाले, पहाड़, है ना, हवा, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे तालाब एक इकोसिस्टम, ठीक है, ठीक है। रिफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, प्लांटिंग। और रिफोरेस्टेशन कहने का मतलब होता है फॉरेस्ट था, खत्म हो गया, अब फिर से वहां पे जंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिफोरेस्टेशन। फौना का मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है, फौना मीन्स एनिमल, फ्लोरा मतलब प्लांट होता है, ठीक है। फौना मीन्स जितने भी एनिमल्स होंगे, कि जितने भी एनिमल्स होंगे उनको टुगेटरली फौना कहा जाएगा, जितने प्लांट होंगे उनको टुगेटरली फ्लोरा कहा जाएगा। सर एंडेमिक ह्यूमन के स्पीशीज, लिए क्या ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे फौना में, ठीक है ना, फौना में ही आ जाएंगे बिकॉज वी आर आल्सो एनिमल, लेकिन हम लोग को कहा जाएगा ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज कहने का मतलब होता है, एंडेमिक मतलब कोई भी स्पीशीज, कोई भी पेड़ पौधा जानवर एक पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाया जाएगा, है ना, उसको हम लोग कहेंगे एंडेमिक स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, वन हॉर्न राइनोसोरस इज endemic because it only found in Assam. Tragopan is a bird which is exclusively found in Nagaland, है ना, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ उस पार्टिकुलर एरिया में ही पाया जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। सेंचुरीज किसको कहते हैं, ठीक है, दे आर प्रोटेक्टेड एरिया व्हिच इज रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स ओनली एंड ह्यूमन एक्टिविटीज अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट आर अलाउड इन दिस एरिया। सेंचुरीज उसको कहेंगे, थोड़ा सा प्रोटेक्टेड एरिया रहता है ना, जिसमें हम जानवरों को प्रिजर्व करके रखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी थोड़ा बहुत अलाउड होता है बाहरी वाला एरिया में, एकदम डीप फॉरेस्ट में नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड सेंचुरीज। नेशनल पार्क, है ना, ये रिजर्व है एक प्रकार का, ठीक ना, इसमें क्या बोलेंगे, फ्लोरा फोना दोनों रहता है, लैंडस्केप होगा, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स वगैरह होंगे ना, इसको नेशनल पार्क कहा जाएगा। सेंचुरी से छोटा होना है नेशनल पार्क, ठीक है, सेंचुरी से छोटा होगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही बड़ा एरिया होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व मोटा मोटी एक ही चीज होता है ना। डिफरेंसेस होते हैं कि इनमें से, इन तीनों में से किस में ह्यूमन हैबिटेट अलाउड है, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, ह्यूमन एक्टिविटी एकदम ही नहीं अलाउड है, एरिया कम है या ज्यादा है, बस इतना का ही डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे आगे कमिंग चैप्टर में, ठीक है। सो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, चैप्टर का नाम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सी, प्लांट एंड एनिमल्स इज बोन फॉर अस, प्लांट एंड एनिमल इज बोन टू ह्यूमन, हमारे लिए आशीर्वाद है एक तरीके से। तरह तरह के पेड़ पौधे एग्जिस्ट करते हैं, एनिमल्स एग्जिस्ट करता है, उन एनिमल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने नीड को पूरा करते हैं, अपने वांट को पूरा करते हैं, पेड़ पौधे को इस्तेमाल करते हैं, वी कंप्लीट आवर नीड एंड वांट्स, फाइन, बट आवर ग्रीड मेक देम टू एक्सप्लॉइट, है ना, हम चाहते हैं ज्यादा पैसा बनाना, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, सो वी स्टार्ट
to exploit these flora and fauna. हम इतना एक्सप्लोइट कर रहे हैं कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होना शुरू हो गया, हो रहा है अभी भी, इट इज गोइंग ऑन. हमारा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, साथ में ठीक ना एनवायरमेंटल कंडीशन भी खराब होते जा रहा है. फाइन, ठीक है. सो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेस एनिमल्स और प्लांट का इस्तेमाल जुडिशरी करना है, सही ढंग से करना है, ताकि नेचर एकदम डिस्ट्रॉय ना हो जाए. हमें पेड़ पौधे काटने भी है तो उसके रिटर्न में हमें पेड़ पौधे लगाने भी चाहिए. वी मस्ट प्लांट न्यू ट्रीज, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिप्लेस दैट प्लांट. ये थंब रूल होना चाहिए. नहीं होता है, इसके चलते बहुत सारा नेचुरल डिजास्टर होता है. ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे टू प्रिजर्व द quality of environment, maintain the pollution free environment, to ensure the continuous yield of useful plant, animals and material generation for generation to come. जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल को इतना लिमिट मतलब इतना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें कि वो हमारे लिए यूजफुल हो और हम हमारे आने वाला जो जनरेशन है उनके लिए भी यूजफुल हो, उनको भी देखने को मिले, उनको भी इन सभी चीजों का लाभ मिले. इस तरीके से हमें यूज करना है ना. हमें पोल्यूशन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है. ज्यादा से ज्यादा कोल नहीं जलाना है, ज्यादा ज्यादा क्या बोलेंगे पेट्रोलियम का यूज नहीं करना है, ठीक है. ये सब जानेंगे हम लोग. फाइन. और कुछ हाँ चलिए आते हैं हम लोग प्लांट में आ जाते हैं. इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट. एक एक पॉइंट पढ़ेंगे जरा आप लोग, और जो पॉइंट ना समझ में आए उसको पूछोगे. कौन कोई भी शब्द का मतलब ना समझ में आए, यू आर फ्री टू आस्क. इट इज क्वाइट इजी. कम ऑन, गो थ्रू एक एक करके पढ़ो, जो ना समझ में आए पूछोगे. Forests are natural habitat for wild लाउडर animals. Forests are natural habitat of wild animal and plants. फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट. इसका मतलब समझ में आया? Yes sir. ओके. फॉरेस्ट घर है नेचुरल एनिमल्स के लिए और बहुत सारे प्लांट के लिए, ठीक ना. खुद से पढ़ें, अपने से अपने मन में पढ़ें, समझे. ना समझ में आ रहा हो तब पूछेंगे. पढ़ेंगे कोई भी मतलब समझ में ना आए पूछेंगे. हो जाएगा तो बोलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे. क्या होता है? क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8.
Point number 8. Forests are important for production of timber, bamboo, food, and wide variety of components like resins, alkaloids, essential oil, latex, and various pharmaceutical products. किसका मतलब नहीं समझ में आया? Alkaloids. Alkaloids एक प्रकार का केमिकल होता है ना? केमिकल होता है, आप सुने होंगे जड़ी बूटी सुने होंगे, जड़ी बूटी सुने होंगे, बाबा लोग यूज करते हैं. इट्स अ टाइप ऑफ मेडिसिन, है ना? जैसे कि ये हो गया गांजा जानते हो? वीड. सर वो क्या? अच्छा वीड. गांजा एक प्रकार का नार्कोटिक है, मतलब कि उसको नशे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, नशे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है गांजा. तो इस तरीके का प्रोडक्ट भी फॉरेस्ट से ही पाया जाता है ना? गांजा हो गया, अफीम हो गया, ये सब फॉरेस्ट से हम लोग पा सकते हैं. इट हैज मेडिसिनल वैल्यू. नेक्स्ट डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होगा? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन. ना पढ़ेंगे जरा. द लॉस ऑफ continual degradation, the loss or continual degradation of forest habitat due to natural or human activity is called deforestation. ठीक है. causes of deforestation पढ़ेंगे जरा. deforestation के चलते okay, trees are cut in the forest on large scale, clean land, some useful purposes listed below. forest हम लोग काटते हैं किस purposes के लिए? why we create or why we do deforestation? we human being do deforestation for greed. simple. ग्रीडी के लिए करते हैं. देखते हैं कौन सा ग्रीड है ह्यूमन का. पढ़ेंगे जरा. कौन सा है, क्या क्या ग्रीड है ह्यूमन का, पढ़ेंगे. लैंड ऑफ एग्रीकल्चर यूज. हाँ, कौन सा पॉइंट नंबर? पॉइंट खुद से पढ़े, मन में पढ़े, हो जाएगा तो बोलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे. ना समझ में आए पूछेंगे उसी तरीके से जैसे अभी पूछिए आप. सर 4th नंबर. प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर सेटलिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन. ठीक है, जंगल काट के मान के चलो अभी आएगा कंपनी, फॉर एग्जांपल सैमसंग आएगा, बोलेगा भारत में हमें यूनिट लगाना है ना? सैमसंग आएगा, बोलेगा कि मुझे भैया एक जगह दे दो, हम वहाँ पे अपना इंडस्ट्री सेटअप कर देंगे. तो क्या करेगा? भारत के पास मतलब कि सरकार के पास पहले से जो खाली जमीन था उस पे तो घर बना चुका है ना? तो क्या कहेगा कि भैया जाइए, इतना बड़ा जंगल दिख रहा है, इसको काट के यहीं पे स्टार्ट कर दीजिए आप अपना इंडस्ट्री, है ना? तो नया इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ, तो नया इंडस्ट्री वगैरह को स्टेब्लिश करते समय फॉरेस्ट को क्लीन करी जाती है. ठीक है, आगे बढ़ो. हो जाएगा तो बोलेंगे. ठीक है, क्वाइट इजी, बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट एकदम नहीं है. सर हो गया. फाइन. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस और क्या? नेचुरल कॉजेस ऑफ फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है. नेचुरल कॉजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन. नेचुरली डिफोरेस्टेशन कैसे होता है? ठीक है, फायर के चलते होता है. आग लग गया जंगल में, ठीक ना, ऑलमोस्ट पेड़ मर गए ना, तो नेचुरली डिफोरेस्टेशन होता है इसी के चलते. फाइन. जंगल में आग लगने के चलते होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन. डिफोरेस्टेशन होने से क्या होगा? फ्लड एंड ड्रॉट. ठीक है, फ्लड एंड ड्रॉट कहने का मतलब, सी फॉरेस्ट ना रहने से इन्वायरमेंट, क्लाइमेट बदलेगा, क्लाइमेट में चेंजेस आना है. क्लाइमेट के चलते अनइवन कंडीशन में, नॉन नेचुरल कंडीशन में रेन होगा नहीं होगा, जिसके चलते तो बाढ़ भी आ सकता है या फिर सूखा ही पड़ सकता है. इट में लीड टू ड्रॉट और फ्लड. यही सब चीज लिखा हुआ है इस यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट में. तो पढ़ेंगे जरा खुद से. Come on, go through. It is simply English language, nothing else.
पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है और कुछ नहीं है इसमें। Come on, do exercise. हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ लेंगे, 8-5 में लेंगे वो लोग का एंटरप्राइज। हाँ बोल दिए कल वो लोग को। हाँ हाँ कल बोल दिए। हम भेज देंगे, हम आप भेज देंगे, आप उनसे शेयर कर देंगे। पूछेंगे जी, चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे। क्या होता है? कौन सा पॉइंट? हाँ बताएंगे कौन सा लाइन में? सर Come on, tell me. लास्ट सेकंड लाइन में हिमालय has हाँ, placed Himalayas have changed perennial streams into seasonal stream, ठीक है ना, which run out to, हाँ ठीक है ना, perennial stream into seasonal stream, ठीक है। हिमालयन में बहुत सारा नदियां हुआ करते थे, बहुत सारा रिवर हुआ करते थे, है ना। उन रिवर का पानी कभी सूखता ही नहीं था, कभी नहीं सूखता था। लेकिन आज के डेट में क्या होने लगा कि ये पानी सूखने लगा, है ना। वो एनुअल से पेरिनियल से एनुअल होने लगे। कहने का मतलब सालों भर पानी रहता था उन नदियों में, अब ऐसा कंडीशन आ गया है कि अब उसमें पानी ही नहीं रह रहा है, ठीक ना। 12 महीने में 6 महीना या 7 महीने ही पानी रह रहा है उसमें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। फाइन, ठीक। और कुछ पूछेंगे? गुड, वेरी गुड। हो गया, आगे पेज टर्न करें हम। शall I? नेक्स्ट सी, नेक्स्ट है हाँ, ये भी पढ़ो जरा। इंड्यूस मोर सॉइल इरोशन। इंड्यूस मोर सॉइल इरोशन का मतलब मोटा मोटी क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अपर लेयर ऑफ द सॉइल विल वॉश अवे, ठीक ना, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पढ़ो जरा। पढ़ो जरा इसको। इंड्यूस मोर सॉइल इरोशन, ज्यादा से ज्यादा सॉइल इरोशन होगा, ठीक ना। इंड्यूस मतलब होना, स्टार्ट होना, होने लगना। हो गया। नेक्स्ट, इम्बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक ना। मान के चलो हम कुछ जला रहे हैं, ठीक है, जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगा, है ना। और हम पौधे को काट दिए। सी, प्लांट हैज द कैपेसिटी टू कन्वर्ट दिस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज,
कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब मान के चलो ये पौधा ही नहीं है, इसका कंसंट्रेशन कम हो गया, प्लांट का कंसंट्रेशन कम हो गया, प्लांट का अमाउंट कम हो गया, तो ये CO2 कन्वर्ट नहीं होगा ना ज्यादा ग्लूकोज में, मींस CO2 का कंसंट्रेशन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो देखो इम्बैलेंस इन एटमॉस्फेरिक गैसेस होगा, है ना। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, हुआ क्या, यहाँ पे इम्बैलेंस होने लगा, गैसेस का इम्बैलेंस होने लगा। फाइन, नेक्स्ट। नेक्स्ट ये देखो जरा, चेंज इन क्लाइमेट, ठीक है। अब मान के चलो कंटिन्यूअस इस तरीके से हो रहा है, ठीक ना, वेदर चेंज हो रहा है, गैसेस का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना, टेम्परेचर वेरी करेगा, टेम्परेचर वेरी करने से क्लाइमेट भी वेरी करेगा, है ना, कहीं पे ज्यादा बारिश, कहीं पे सूखा, है ना। पहले जो नॉर्मल कंडीशन हुआ करता था, मानसून के समय में बारिश होता था, अब मानसून से पहले ही बारिश हो जाएगा, मानसून के समय के बाद बारिश होगा, है ना, कम बारिश होगा या ज्यादा बारिश होगा, है ना, ठंडी बहुत दिन तक रहेगी या बहुत कम दिन तक रहेगा, है ना, ये सब चेंजेस होने हैं। सो पढ़ेंगे जरा इसमें क्या लिखा हुआ है, चेंज इन क्लाइमेट, कमन 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 गो थ्रू, ठीक है। वेदर कहने का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, है ना, एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर अ डे और वीक, दैट इज कॉल्ड वेदर। क्लाइमेट कहने का मतलब होता है एनवायरमेंटल कंडीशन व्हिच लास्ट फॉर सेवरल डेज, मंथ्स। खत्म हो जाएगा तो बोलेंगे नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम। Oh, yes, sir. Okay, fine. Next is natural calamities.
नेचुरल कैलेमिटीज कहने का मतलब नेचुरल डिजास्टर्स हो जाना, जैसे कि लैंडस्लाइड होना, ठीक ना, ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के चलते होगा जी, डिफोरेस्टेशन का सारा रिजल्ट है ना, पानी कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेचुरल कैलेमिटी ऐसा आएगा जैसे कि लैंडस्लाइड हो जाएगा, लैंडस्लाइड जानते हैं, ठीक है ना, पहाड़ घिसक जाता है नीचे की तरफ, बाढ़ आएगा कहीं पे, क्लाउड बर्स्ट सुने होंगे, बादल कहीं पे फट गया, है ना, फ्लड, ड्रॉट, कहीं पे बाढ़ आएगा कहीं पे सुखाड़ पड़ेगा, ठीक है, दीज आर नेचुरल कैलेमिटीज। फाइन, आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, मान के चलो आपके घर के आसपास एरिया, ठीक ना, हैबिटेट है वहां पे, बहुत सारे एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं, आप लोग भी रह ही रहे हो वहां पे, है ना, मान के चलो फ्लड आ गया, फ्लड के चलते क्या हुआ, पूरा का पूरा घर वहां का बह गया, दह गया, है ना, आपका घर भी बह गया, तो क्या हुआ, हैबिटेट लॉस हुआ कि नहीं हुआ, आपका घर गया, आपके साथ साथ चूहे रह रहे थे उनका भी घर गया, ठीक है, बिल्लियां कुत्ते, ठीक है, और भी बहुत सारे जानवर रह रहे थे उनका भी घर गया, तो हुआ क्या, ठीक है ना, हैबिटेट लॉस हुआ कि नहीं हुआ, यस, इसको कहते हैं हम लोग हैबिटेट लॉस। पढ़ो जरा इस लाइन को भी, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जंगल में आग लग गया, ठीक ना, या जंगल खत्म हो गया, तो कितने जानवर रहते थे, सारा का सारा हैबिटेट खत्म हो गया, लॉस, या घर खत्म हो गया, अब वो जानवर क्या करेंगे, आपके घरों में आएंगे रहने के लिए, इसलिए सुने होंगे आप लोग बंगाल में, है ना, कि तेंदुआ, तेंदुआ जो है वो ह्यूमन हैबिटेट में आ चुका है, कितने लोगों, फार्मर लोगों को खा गया, वो इसलिए हुआ क्योंकि जंगल को तो काट दिया हमने, उनका घर तो डिस्ट्रॉय हो गया, तब वो जाएंगे कहाँ, वो जाएंगे कहीं नहीं, वो आएंगे अब हमारे घरों में, ठीक है, टीट फॉर टैट, नेचर यही है, ठीक है, जैसे करोगे वैसा भरना पड़ेगा आपको। पढ़े जा रहा है इस स्टेटमेंट को भी, come on do exercise। Come on, go through, go through। बहुत आसान चैप्टर है, समझना है, ठीक ना, रटना एकदम नहीं है इसमें, रटना होगा, नाम वगैरह बताएंगे, उसका भी बारी आएगा। हो जाएगा, बोलेंगे, I'll move forward। हो गया सर। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, न्यू, स्कैरसिटी ऑफ फॉरेस्ट, ऑब्वियसली जंगल को काट देंगे तो जंगल की तो कमी होगी ही, फ्रेश एयर की कमी होने लगेगी, है ना, ओके, बारिश नहीं होगा उस एरिया में, बारिश नहीं होगा तो वाटर टेबल रिचार्ज नहीं होगा, वाटर टेबल रिचार्ज नहीं होगा, पानी एकदम नीचे चला जाएगा, पानी नहीं मिलेगा फिर पीने के लिए भी, है ना, ये सब है। नाउ स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, स्टेप्स क्या तरीका है, कैसे हम बचा सकते हैं फॉरेस्ट को, है ना, so the people living in cities, villages, forest etc must be educated about the importance of forest through government and non-government social agencies।
As a matter of fact, people must realize that cutting a tree is a crime like killing a human being or an animal. लोगों को बताना पड़ेगा वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट, है ना, क्या वैल्यू है, महत्व क्या है फॉरेस्ट का, लोगों को बताना पड़ेगा, है ना, टीच करना पड़ेगा लोगों को, पनिश करना पड़ेगा यदि बात नहीं मानेंगे ढंग से। लोगों के मन में भावना होना चाहिए फॉरेस्ट को बचाने के लिए। लोगों को पता चलने चाहिए कि हम ये बचा क्यों रहे हैं, क्यों बचाएंगे, नहीं बचाएंगे तब क्या होगा कंसिक्वेंसेस। लोगों को ये सब पता होना चाहिए, तब जाके हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। फाइन, ठीक है, यही चीज लिखा हुआ देखो जरा। ओके, लोगों को अवेयर करना चाहिए गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा, या भी जाता है, बहुत सारे फंड आते हैं ना अवेयरनेस फैलाने के लिए, लेकिन ये फंड पूरा नहीं, इसी रूम में बैठे बैठे लोग खा जाते हैं, डकार भी नहीं लेते। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पढ़ो जरा। नेक्स्ट क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मस्ट बी हाईली ऑर्गेनाइज्ड, should be seen in the non-legal felling of trees or takes place and criminal must be brought to the justice। ठीक है, ओके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। एक्चुअली में होता क्या है ना अपने देश में, जिसको सरकारी नौकरी मिल जाती है ना, वो सोचता है कि अब मैं ड्यूटी करूं या ना करूं, सैलरी आई एम गोइंग टू गेट, है ना, ये ग्रांटेड ले लेते हैं लोग, और ये ग्रांटेड के चलते ही लोग ढंग से काम नहीं करते, है ना, ऑनेस्टली काम नहीं करते। ठीक है, अब मान चलो कोई क्रिमिनल है, कोई पोचर है, कोई हंटर है, कोई वुड कटर है, वो जंगल में लकड़ी काट रहा है ना, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इनटू लाइट, लोग क्या करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर्स क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, उससे पैसा ले लेंगे, छोड़ देंगे। ठीक ना, इस तरीके से किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल के आप ऑफिसर बनोगे, रेंजर ऑफिसर बनोगे, तो आप इस तरीके से काम नहीं करोगे। प्रॉमिस मी दैट। आप हमें प्रॉमिस करें कि कल हम रेंजर ऑफिसर बनेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, तो हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, I live my life but I won't do corruption। ठीक ना, I will ready to die but I won't do corruption। ये ठीक ना फीलिंग होना चाहिए, ये फीलिंग होना चाहिए। नहीं फीलिंग है तो बस ठीक है, गो टू हेल वाला बात हो जाएगा। ठीक है, हु केयर्स, पोल्यूशन हो रहा है तो होने दो, करप्शन हो रहा है तो होने दो, व्हाई शुड आई केयर। ठीक ना, होता क्या है अपने देश में, एक्चुअली चीजें हैं, सिस्टम है, लेकिन लोग डरते हैं, लोग डरते हैं मरने से। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप रेंजर ऑफिसर बन गए, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, आपको काम करने नहीं दिया जाएगा, धमकाया जाएगा, है ना, आप परिवार वाले हो, आप भी डर जाओगे, ठीक ना, और आप भी उस करप्शन का पार्ट बन जाओगे, है ना। तो यहाँ पे होना चाहिए कि भैया तुम कुछ भी कर लो, इफ यू वांट टू किल, इफ यू वांट टू शूट मी, बट आई वांट लीव माय पाथ। इस तरीके का बंदा यदि आ जाए फील्ड में, है ना, तब कुछ अच्छा होगा, अदरवाइज nothing can be done, nothing is going to happen। ठीक है, nothing good is going to happen। we need wood for various purposes, है ना, to get us, हाँ, we cannot altogether stop cutting the forest। therefore forest department must earmark the tree in a given forest so that only dead or very old trees are cut। furthermore, for cutting each tree, 2 more tree sapling should be planted so that in 10 years or more they grow into fully grown trees। नियम ये है, ठीक ना, हम एकदम फॉरेस्ट को काटना छोड़ देंगे तो जंगल बढ़ने लगेगा, एकदम बढ़ने लगेगा, तो काटना भी जरूरी है। तो जो यूजफुल ट्री है उसको ना काटे, जो बुढ़ा ट्री हो रखा है ना, उसको कट करें हम लोग, उसका इस्तेमाल करें। एट द सेम टाइम यदि एक ट्री काटे हम लोग, तो उसके उपलक्ष्य में, उसके अगेंस्ट में, है ना, हम 2 नए ट्री का प्लांटेशन भी करें, है ना, ताकि फॉरेस्ट फिर से रिप्लेस हो जाए, फॉरेस्ट फिर से रिप्लेस हो जाए। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरेंगे, सब लोग मरेंगे।
है ना। नेक्स्ट, एज फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रास टू द डोमेस्टिक, ये पढ़ो जरा, कमान, ये दोनों पढ़ो जरा, सस्ता है, आसान है, कर पाओगे आप लोग। कमान कमान, गो थ्रू। पढ़ो ये दोनों पॉइंट, जस्ट क्वाइट इजी। If you're done with that, tell me, okay? I'll move forward. कथी ना देखा था, नहीं, रुक जा। हो जाएगा, बोलेंगे, ठीक ना। हो गया सर। ओके, दोनों हो गया ना, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है। टिम्बर वुड कहने का मतलब होगा कि हम लोग मैंने इसके लिए, फर्नीचर्स के लिए जो वुड यूज करते हैं ना, उसको टिम्बर वुड कहा जाता है। ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग टिम्बर वुड। पढ़ेंगे उसको भी। हेलो, क्लास में बनी।
ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वुड एंड ग्रासेस आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, ये भी पढ़ेंगे जरा, है ना। पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो क्यों ना हम उसकी जगह पे डिजिटल चीजों का इस्तेमाल करें, है ना। यही चीज होना चाहिए, लिखा होगा देखो, रिसाइकल करें हम लोग, है ना। हो जाएगा तो बोलेंगे, ठीक ना। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पे हम लोग डील पेपर करेंगे। मिल्स क्या होता है? कंजर्वेशन, पेपर मिल, पेपर मिल होते हैं जहाँ पे पेपर बनाए जाते हैं, ठीक ना। इंडस्ट्री है, इट इज इंडस्ट्री वेयर पेपर आर मैन्युफैक्चर्ड विद द यूज ऑफ वुड, ठीक ना। लकड़ी का इस्तेमाल करके पेपर बनाया जाता है, ठीक है। लकड़ी का ओके इस्तेमाल सर। करके पेपर बनाया जाता है। ठीक है, हो नेक्स्ट गया सर। हो गया। कम ऑन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हाउ वी कैन कंजर्व द फॉरेस्ट, क्या क्या तरीका है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, है ना। मासिव एफोरेस्टेशन वर्क शुड बी अंडरटोक, ठीक ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम पौधे लगाने चाहिए, ठीक ना। बड़े लार्ज अमाउंट में पेड़ पौधों को काटना बंद करना पड़ेगा। खाली जगह है कहीं पे तो वहां पे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक ना। वीड, डैमेज ट्रीज, क्राउडेड ट्रीज, डिजीज ट्रीज शुड बी रिमूव, है ना। उसकी जगह पे हम फ्रेश ट्री लगाएंगे, नए नए पौधे को लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट फायर मस्ट बी प्रिवेंटेड, जो सूखे लकड़ी हो उनको हम लोग काट के हटा दें, जलाने के लिए इस्तेमाल कर लें हम लोग, है ना। ये सब कर सकते हैं, फाइन। और क्या है, फॉरेस्ट नर्सरीज शुड बी एस्टेब्लिश इन लार्ज स्केल, फॉरेस्ट नर्सरी कहने का मतलब जंगल में लगाने वाले जो लकड़ियां होंगी, पौधे होंगे, है ना, उनको, उनके बीज, उनके प्लांटलेट तैयार करने वाला जो नर्सरी होगा वो लार्ज स्केल पे होना चाहिए, है ना। ये पढ़ो जरा और। पढ़िए पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए। हाँ, ये सब कंप्लीट कर लो जरा एक बार, है ना। क्वेश्चन ना समझ में आया तो पूछेंगे।
हो जाएगा तो बोले इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, रिव्यू क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करेंगे। हो गया ये, इसको सॉल्व करेंगे, पढ़ लिए ऊपर वाला पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। नाउ सॉल्व दिस, ये ए बी और सी सॉल्व करेंगे। हो गया, ये देखेंगे आंसर, ये क्वेश्चन जरा है, सॉइल इरोशन क्या है बताएंगे। सॉइल इरोशन ठीक है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे सॉइल इरोशन का आंसर। रिमूवल ऑफ upper part fertile part of the soil, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग फिर soil erosion। how deforestation affect increasing the concentration of CO2, ठीक ना, ठीक है, due to decrease in CO2 fixation, ठीक ना, CO2 concentration increases, है ना, पौधा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि पौधा कम है तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। how deforestation affect landslide and flood, है ना,
कैसे हो जाएगा? डिफोरेस्टेशन इफेक्ट करेगा लैंडस्लाइड को ना। रूट, जो पौधे के रूट होते हैं वो एंकरेज करते हैं, ये एंकरेज करेंगे। फ्लड कैसे होगा? अनइवन, है ना, अनइवन रेन होगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ठीक है, इसके चलते। हाउ इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ? CO2, है ना, CO2 के पास थर्मिक इफेक्ट होता है। CO2 गैस जो होता है ना, इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, है ना। इस गैस के पास कैपेसिटी है कि ज्यादा से ज्यादा सन रेडिएशंस को वापस जाने ना दे। होता क्या है, सूरज की रोशनी से हीट प्राप्त होता है अर्थ को, है ना। द सनराइज फॉल्स ऑन अर्थ, इट ट्राइज टू बाउंस बैक इनटू स्पेस, है ना। तो होता क्या है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं लाइक तो CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, ये सब उस लाइट रे को वापस होने नहीं देते। फॉर एग्जांपल इधर सन से आया, है ना, ये जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे एक लेयर बना हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस का, ये जा नहीं पाता, फिर से ये पृथ्वी पे फॉल करेगा। इसके चलते पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। डिफाइन फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब क्या होगा, ठीक है, all the plant species comprises the flora. Finished. How building houses and factories affect deforestation, है ना। नए नए जगह चाहिए होंगे, तो जगह तो एक्सपैंड नहीं हो रहा है ना, सो नए जगह क्रिएट किया जाता है बाय किलिंग द फॉरेस्ट, बाय कटिंग डाउन द फॉरेस्ट। मेंशन द इफेक्ट ऑफ ओवरग्रेजिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। ओवरग्रेजिंग के चलते क्या होगा, घास वगैरह खत्म हो जाएंगे, उनकी जड़ खत्म होगा, जिसके चलते सोइल इरोशन होगा। सोइल इरोशन होगा तो फर्टिलिटी कम होगा, इट मे लीड टू डेजर्टिफिकेशन। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन इट। इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट का बताएंगे, ठीक है ना। मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट, हाउस होल्ड, वुड, है ना, एनिमल से हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट आते हैं, फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेंशन द मेन कॉजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। ग्रीड, एक लाइन में, ग्रीड, डिफोरेस्टेशन, ग्रीड एकदम सही शब्द है डिफाइन करने के लिए डिफोरेस्टेशन का, ओके। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, ये सब डील सकते हो, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोशन डाल दो, है ना, सॉइल इरोशन करेंगे, फ्लड, ड्रॉट, habitat loss, etc., you can put. Now, restocking of destroyed forests and planting new is called reforestation. इसको reforestation कहेंगे। Act of savior from various solar radiation, ठीक है ना, ultraviolet, ठीक है ना, UV act as saver from, sorry not UV, ठीक है, एटमॉस्फेयर, क्या बोल सकते हैं इसको, act as saver of various solar radiation। कौन मदद करता है जी सोलर रेडिएशन से, ठीक है, द एनवेलप ऑफ एयर दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग ऑक्सीजन एंड CO2 लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करके रखता है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा ग्रीन लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, ठीक है। द एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एंडेमिक। फाइंड आउट द ट्रू और फॉल्स। The natural causes for the destruction of forest and drought, flood, storm, and forest fire. The natural cause for the destruction of forest are drought, flood, storm, and forest fire. About 40% of the wood are used in the world every year goes for making papers. पढ़े थे अभी, लिखा होगा कहीं पे, कुछ परसेंटेज लिखा था क्या पेपर बनाने में कितना। एवरी ईयर वास्ट ट्रेक ऑफ फॉरेस्ट कट डाउन पेपर, 40% दिया है क्या, नहीं ना, परसेंट नहीं दिया है, हटाओ। द थार डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एग्जांपल ऑफ नेचुरल मैन मेड डेजर्ट, नहीं।
है स्टेटमेंट पढ़े थे कहीं पे? डेजर्टिफिकेशन वाले सेक्शन में पढ़े थे आप लोग? नहीं है। ये पहले से एग्जिस्ट किया हुआ है, ठीक ना, मैन मेड नहीं है, दिस इज नॉट एंथ्रोपोजेनिक, फाइन। डिफोरेस्टेशन इज इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर, सही है, हो सकता है। अच्छा, ट्रू ट्रू है, 3 फॉल्स है। अच्छा, अबाउट 40% ऑफ द वुड इज रिन्यूएबल एवरी ईयर गोस टू मेकिंग पेपर, ठीक है। हमारे पास डाटा नहीं है, कहीं ना कहीं होगा ये। ट्रू है, 3 फॉल्स है, ठीक है। चौथा ट्रू है, डिफोरेस्टेशन इज, ठीक है। फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स, ट्रू, ठीक है। ये द थर्ड डिजिट ये नेचुरल नहीं है, एक फॉल्स हुआ, बाकी सब ट्रू है, ठीक है। नाउ बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। यहीं तक छोड़ देते हैं, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लेंगे आप लोग।